जैसे आप साथ साथ कॉपी भी कीजिएगा और समझिएगा। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको हमने थोड़ा सा जानना है और बखूबी बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। बखूबी इस चीज को बड़े अच्छे से समझना है। जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे शुरू होता है चीजों को लेकर उसको जानना है। देखिए मेरे भाई कॉपी करिएगा। आप सबको पता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और एक और चीज अच्छी बताऊंगा मैं, पहले के बैचेस में भी बताता हूं और आज भी बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा अभी देखना, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा आपको। हम जो देखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। आपको पता है लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड्स होती हैं। अब इसको स्पोकन से रिलेट करिए। लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड्स होती है जो हम बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है सर। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा। भाषा किससे बनती है? साउंड से। अब आप खाली साउंड बोल देंगे तो लिखेगा कौन? अगर हम ABCDEFGH खाली बोल दे तो लिखेगा कौन? सो अगर मैं आपके सामने ए बोल रहा हूं तो आपने ए ऐसे लिखा या कैपिटल लेटर में आपने ए को ऐसे लिख दिया। सो लिखा ना, तो है तो ये बेसिकली साउंड ही। जब आप लिखने जाते हैं तो उनका एक साइन बनाते हैं। तो याद रखना, जब आप साउंड्स को लिखते हैं मेरे भाई उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। जब हम साउंड्स को लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। लेटर्स अब अपने पास कितने हैं? ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसे करते करते हम जेड तक अपने लेटर्स में पहुंच जाते हैं। सबको ही पता है। लेकिन अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये है हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच। सो आपने क्या करना है? साउंड्स को थोड़ा सा और गहराई से समझना है मेरे भाई। जो साउंड्स होती हैं वो तरीके से हमारे पास एक IPA चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम साउंड के टाइप्स पढ़ते हैं। पता है आपको साउंड के क्या पढ़ते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में कौन से होते हैं? दो टाइप हमारे पास आती है। एक आती है शॉर्ट साउंड्स, ठीक है, और एक आती है हमारे पास लॉन्ग साउंड्स। शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स स्पोकन से पर्पस है। और एक और टाइप होती है साउंड का, साथ साथ आपने ऐसे ही कॉपी करना है। आप ये मत सोचिएगा देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि मैं कॉपी करूं सर, मेरे को तो बोलना सीखना है। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। आप ओके क्लास होगी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? साउंड्स दो टाइप की, एक टाइप हमारा शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स हुआ। एक हमारा टाइप्स में यहां पर कौन सी साउंड्स होती हैं जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं? कौन सी? वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को जरा से समझिएगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिएगा, हमने बोला सर साउंड्स दो टाइप की, शॉर्ट और लॉन्ग। कैसे? देखो अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं बिच और एक लिखता हूं बीच, आप दोनों में फर्क देखो। बिच, बीच, बिच, बीच, ठीक है। तो अब जरा बात को आप सुनो, बिच और बीच। अब बिच बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग, बीच एकदम डिफरेंट मीनिंग। दोनों में सिर्फ क्या हुआ? शॉर्ट और लॉन्ग साउंड का फर्क। इसलिए बोलते हैं शिट, शीट, शिट, शीट। तो आप देख रहे हो फर्क? आपने बोला शिट ऐसा, शीट। तो क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है सर, बिल्कुल डिफरेंस है। तो कौन सी साउंड आपको कहाँ लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट करनी है, कहाँ उसको शॉर्ट साउंड में रखना है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो आज मैं साउंड्स की जगह आपको थोड़ा सा रीडिंग एक अलग ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे सेंटेंस को रीड करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कौन सी साउंड को, ठीक है, बिच और बीच, लॉन्ग या शॉर्ट के हिसाब से निपटाना है। दूसरा, आपको जो साउंड्स प्रोड्यूस करनी है ना, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस, मतलब जो साउंड आप प्रोड्यूस करोगे वो अकॉर्डिंग टू द इमोशंस करोगे, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस, इमोशंस के हिसाब से करोगे। मैं इसको अलग से लिखवा, जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड तो प्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ कॉपी किया ना आपने, पेज बदल रहा हूं क्योंकि मैं। और साउंड्स के बारे में एक ध्यान रखिएगा, जब आप साउंड्स प्रोड्यूस करें सो अकॉर्डिंग टू द इमोशंस करें, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। हेलो, आप ऐसे बोलेंगे ना, हेलो हेलो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे हेलो हेलो। सॉफ्ट साउंड क्यों है सर? हेलो कह रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, हेलो कह रहे, ठीक है, डांट नहीं रहे, हेलो कह रहे, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? ये गुस्से में बोलोगे टोन, व्हाट आर यू डूइंग, सॉफ्ट टोन। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहां क्या कर रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू द इमोशंस जब आप साउंड्स को पढ़ते हैं। तो जो आपकी रीडिंग है ना वो इमोशंस के हिसाब से होनी चाहिए। इससे पता क्या होता है? आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मैं आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज भी दूंगा, अभी तो मैं छोटी छोटी स्टोरीज दे रहा हूं और आपको भी आपका सिर्फ एक बेस बना रहा हूं ताकि 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर जाऊं। और जब मैं 10 स्टार्ट करूंगा ना फिर तो आपको बैच में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, और ज्यादा मजा आएगा। देखो ये क्लास नोट्स की जरूरत नहीं है, आपके दो चार पेजेस होंगे, इनको साथ साथ कॉपी कीजिएगा। आपको ये शीट जो है ना डे 2 वाली आज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे इस स्टोरी को हमने कल पढ़ा था, आपने बोला बिल्कुल सर आज इसको खत्म भी करेंगे, एक सेकंड रुकिए। देखिए मेरे भाई, हाँ तो मैं क्या कहता था कि अब इसी इसी स्टोरी को अब हम थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ें। वो देखो अलग ढंग हमारा क्या होगा, जैसे देखो सर, तो एक और आइडिया दूं आपको। अगर आप मेरे प्यारे भाई है ना तो मेरी एक बात मान लें। देखो मैं आपको एक ऐसा इमोशंस बता रहा हूं आपको जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए थे और मैंने अपने आप में बड़ा इंप्रूवमेंट पाया। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डेवलप माय पर्सनालिटी, one thing I did in my life, what was that thing? I started talking to myself. Can you believe it? I really do not need anybody to talk. I can talk to myself, and if you can talk to yourself, you can learn how to speak English. Even you can learn anything in your life. You can develop your personality, your tone, your way of speaking, everything, even your body language. आपको ये करना है सर, आपको ये करना है। आप इसी स्टोरी को ऐसे एज्यूम करो कि आप सामने वाले को स्टोरी को पढ़ के सुना रहे हो। अगर आसपास आपके कोई छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है अगर वो बैठ के आपकी स्टोरी सुन रहा है तो उसे सुनाओ, अदरवाइज आप खुद से ही सुनाओ। लेकिन आप इसी स्टोरी को देख के पढ़ना, ऐसे देख के पढ़ना, रीड करना। लेकिन देखो रीड करने का स्टाइल क्या होगा सर, करना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप खुद से अगर स्टार्ट कर दिया ना अपनी बातें करना तो आपकी फालतू का एनवायरमेंट वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपका एक लेवल हो चुका होगा, ठीक है। फिर आप उस चीज को आगे लेके चलिएगा। देखो कैसे, टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे, ही लाइक्स टू
प्ले विद इट एवरी डे। आप कैसे बोलते हो? सपोज करो मैं बोलता हूँ मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप क्या बोलते हो? आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। ऐसे बोल जाते हो क्या? ऐसे बोलते हो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। जिस वे ऑफ टोन में, जिस टोन में आप दूसरे को ये सेंटेंस बोलोगे, उसी टोन में स्टोरी पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो पागलों की तरह, टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे, वन डे टॉम गोस टू पार्क, ही टेक्स रेड बॉल विद हिम। ऐसे नहीं, आप इसे ऐसे पढ़ो जैसे वाकई में आप इसको किसी के सामने बोल रहे हो, जैसे किसी के सामने नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हो। यू नो समथिंग, टॉम हैज अ रेड बॉल, he plays with his red ball every day। आप ऐसे बोलते हो, थोड़ा ना आहिस्ता से, पूरा फ्लो बना के। तो आज के बाद आप इसे ऐसे पढ़ें, टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। ठीक है, फिर उस जो एक सेंटेंस पढ़ो ना, उसे उतना ही बोलने की कोशिश करो, टॉम हैज अ रेड बॉल। फिर ऐसे जैसे फोन में पढ़ा टॉम हैज अ रेड बॉल, और अगला सेंटेंस पढ़ा, अब उसे बोलने की कोशिश करो, टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट, ही लाइक्स टू प्ले विद इट। किसके लिए आया है? बोल के लिए। ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। अब दोनों सेंटेंस जो मैंने बोला वैसे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना अभी, नहीं न्यूज़पेपर अभी नहीं मेरे दोस्त, न्यूज़पेपर तो एंडिंग प्रोसेस है एकदम, जब आपकी वोकैब भी एक लेवल पे हो चुकी है। उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको क्या लग रहा है, आपको शायद खाली बेसिक इंग्लिश पे रोकूंगा, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। लेकिन बेसिक से एडवांस तक लेके जाने के लिए अभी आप अपने बेस पर रखिए, बेस पर रुकिए। अभी एकदम से मत कूदिए सर, अभी बहुत सफर बाकी है। टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। अभी तो बस आपके लगाओ गले की एक्सरसाइजेस चल रही है। फिर आपको बताऊं मैं पागल की तरह, अगर मैं स्टार्टिंग में टेंस स्टार्ट कर देता मेरे दोस्त, तो कहानी पे करो नेक्स्ट। वन डे टॉम गोस टू, वन डे टॉम गोस टू द पार्क, वन डे टॉम गोस टू द पार्क, ही टेक्स हिज रेड बॉल विद हिम, ही टेक्स हिज रेड बॉल विद हिम। ऐसे आपने पढ़ना, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया आपने, तो क्या देखा? साउंड्स अकॉर्डिंग टू द इमोशंस होंगे। क्या डांट रहे हो तो वैसे, डांट रहे हो तो वैसे। आई एम कंप्लीटली चेंज नहीं बोला जाएगा। कौन है हमारे पास? ये श्रीकांत है, आपने नाम आपके कट रहे हैं शायद, ऐसे बोला जाएगा आई हैव कंप्लीटली चेंज सर, मैं कंप्लीटली बदल चुका। तो आपने क्या बोलना है? साउंड्स अकॉर्डिंग टू द इमोशन। सबसे पहले इमोशंस में कौन-कौन से हो सकते हैं? इमोशंस में आपके पास कौन-कौन से हो सकते हैं? इमोशंस में मेरे दोस्त आपके पास हो सकता है, इमोशंस में लिख लीजिएगा ये चीज, आपके पास एंगर हो सकता है। आप अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट की भाषा बोलो। आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो, गुस्से की भाषा, हालांकि देखो अवॉइड करना, आपने गुस्सा ऑफ कोर्स ना करें। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करो, सर मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ऑफर करना, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, एक सेंटेंस सपोज करो, एक सेंटेंस लिख लेते हैं। यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट गो देयर टुडे, तुम आज वहां नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो देयर टुडे, तुम आज वहां नहीं जा सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल को टच करने की? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माय टेबल, हाउ डेयर यू टच माय टेबल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल को टच कर? हाउ डेयर यू टच माय टेबल, हाउ डेयर यू टच माय टेबल। तो थोड़ा सा ये चीज, ठीक है? एक भाई खुद से बोलना, थोड़ा सा ठीक है डिफरेंट लग रहा है, खुद से बोलना डिफरेंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं पागलों की तरह यहाँ कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, आपको ये डिफरेंट नहीं लग रहा है? राइट नाउ प्रैक्टिकली इफ यू थिंक आई एम टीचिंग द कैमरा, मेरे पास तो नहीं ना, आई हैव नोबडी टू टीच, आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर कैमरा। फिर आपको वो अजीब नहीं लग रहा है? मैं पागलों की तरह कैमरे को बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, वो अजीब नहीं लग रहा है? हाउ डेयर यू टच माय टेबल। तो आपने ये यू कैन नॉट गो देयर टुडे, जो भी मेरी जबान से निकले आपकी भी जबान से निकले, जो भी आपकी जबान से निकले आप मेरी जबान से वो भी, ठीक है? तो आपने क्या बोला? ये आज मिल जाएगी क्लास की पीडीएफ आपको। रिक्वेस्ट एंगर बोला, सर रिक्वेस्ट बोला, ऑफर देखो, जैसे मैंने बोला शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तो आपने ऑफर कर दिया, ठीक है? यहाँ गुस्सा कर दिया दोनों, यहाँ ऑफर कर दिया। अच्छा एक काम करते, रिक्वेस्ट करें, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है? अगर आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, अगर आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, रिग्रेट क्या है? दुख, आपको कोई दुख है, आप दुख दिखा रहे हैं, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी, ठीक है? आई कैन नॉट गिव यू, I cannot give you my book. I'm sorry. I cannot give you my book. I'm sorry. I cannot give you my book. माफ करना, मैं आपको अपनी किताब नहीं दे सकता। सो आपने ये बोला, तो आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, तो आपने बोल दिया सर रिग्रेट के लिए दिखा रहे हैं, दिखा दिया। चलो अब आप परमिशन ले रहे हैं, तो जब आप परमिशन लेंगे किसी से, सपोज करो, तो आप परमिशन के लिए बोलेंगे जैसे मे आई, ठीक है? मे आई बोरो, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? बोरो, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? ठीक है? तो आपने कैन की बजाय क्या बोलना है? मे, वो लाइट वे में ना मे आता है। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ? आप ऐसे, और एक एक छोटी छोटी चीज मेरे दोस्त बिल्कुल भी फिक्र ना, एकदम हिंदी में लिख के मैं चलाऊंगा, ठीक है? So आपने क्या बोला? You cannot go there today. How dare you touch my table? Shall I make something for you? Could you please help me? I'm sorry, I cannot give you my book. May I borrow your pen? So the thing is, there is nobody to whom you can talk. Still, you want to learn. Then what to do? Of course, you have to start talking to yourself. You have to record yourself. You have to read little bit loud. आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा loud. मैं तो ऐसा कर लेता हूँ, कमरा अपना बंद कर लो आराम से, और यूं ना घूमते घूमते कमरे में बोलो, ठीक है? कमरा अपना बंद कर लो, आप लोग कमरा बंद करके चलते चलते, एक और चीज आपको मैं बताने भूल गया, थोड़ा ना चलते चलते रिलैक्स हो गए, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू ले रहा है। Hello everyone, this is Jadip Singh before you. Today I am going to say something in English because I have recently joined English speaking course. I want to learn how to speak the English language. I have so many sentences to say. So please listen to me. ऐसा नहीं बोलो, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए। Hello everybody, my name is Karan and today I am going to tell you a story which I read yesterday in a book because I want to learn speaking English language but I am not perfect. I am a beginner. So if I do some mistakes, please forgive me or please pardon me. इस तरीके से, ऐसे तो ऐसे खुद से बातें करो, ऐसे आप खुद से बात, ठीक है ना? बस just close your door and start your practice. Very good Ashwin. ऐसे दरवाजा बंद करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, बस क्या टेंशन है कि नहीं? मस्त नहीं है सब कुछ। चलिए सर अब आगे की बात करते हैं। तो हमने क्या बोला सर, ये चीज हमने इमोशंस के हिसाब से जान ली। तो इस तरीके से हमने देखा जो साउंड्स हैं वो टाइप्स होते हैं, जिसमें शॉर्ट साउंड्स भी हैं, लॉन्ग साउंड्स भी हैं, ठीक है? अब वावल साउंड्स को भी बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में। देखो जो वावल साउंड्स होती है ना, वो हमारी सर वोकल कॉर्ड से आती है, ठीक है? वोकल कॉर्ड से, ये ना वोकल कॉर्ड है हमारी, दिख रहा है स्विच, इससे जो प्रोड्यूस होती है वो साउंड्स बचपन में देखते थे आप, लेटर ए आई ओ यू, जिसमें सिर्फ ये हो, ठीक है? जिसमें सिर्फ वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, उसे वावल साउंड्स है। बाकी अदर जैसे पापा दोनों नहीं यूज, ठीक है? आई विल लव, देखो टंग ऊपर टकराएगी, इन्हें कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं,
जिसमें वोकल कोड के अलावा भी चीजें इस्तेमाल होती है, तो जिसमें सिर्फ वोकल कोड इस्तेमाल होती है उन्हें वोवल साउंड्स कहते हैं, बाकी को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब इन साउंड्स का जिक्र मैं अभी तो नहीं, जब मैं आपको हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, जब मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा ना, तब मैं करूंगा जिक्र। पता है आपको 20 वोवल साउंड्स होती हैं एंड मेरे भाई 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करो, ये जो साउंड्स का चार्ट है ना मेरे दोस्त, ये आईपीए चार्ट होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट व्हेन आई टीच यू हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, आई एम गोइंग टू टीच आईपीए चार्ट। इसको दिखा देता हूं एक बार ना आपको, क्यों स्पोकन में ये जरूरत पड़ती है, आप इसे लिख सकते हो। देखो, सपोज कीजिए हमने, इसमें आ नहीं रहा शायद हमारा टाइपिंग मास्टर, चलिए कोई नहीं, आप अपने उसमें सर्च कीजिएगा, इसमें आ नहीं रहा टाइपिंग, वरना मैं दिखाता आपको। आईपीए चार्ट, आईपीए चार्ट आप सर्च करेंगे ना अपने पास, तो आपको आईपीए चार्ट में साउंड्स दिखाई देंगे, तो जो टोटल साउंड्स होती है मेरे दोस्त वो 44 साउंड्स होती है। 44 साउंड्स में से जो टाइप्स निकल के आती हैं, वावल साउंड्स 20 और कॉन्सोनेंट 24। आप बोलोगे सर अपने बचपन में क्या है भाई, बड़ी है वावल साउंड्स, वो वावल साउंड्स में लेटर्स है, पता है ऐसे क्यों, क्योंकि लेटर्स में 26 है। अब इन 26 लेटर्स में से मेरे भाई कौन सा पेन दिखेगा आपको, दिखेगा, हाँ दिखा रहा हूं, 26 में से दो है, एक तो हमारे वावल लेटर्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। लेटर्स आपको पता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हमारे 21 होते हैं और वावल लेटर्स हमारे 5 होते हैं, जो बचपन में आपने ए ई आई ओ यू पढ़ा है, ए ई आई ओ यू पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो ये हमारे पास 5 जो है आपके वावल लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 होते हैं। अब आप कहोगे सर साउंड 44 है, लेटर्स 26 है, कम क्यों हो गए? आपने बोला हमें रिटन फॉर्मेशन, साउंड की रिटन फॉर्मेशन, मतलब अगर हम साउंड को लिखे तो लेटर बनते हैं ना, तो फिर ये साउंड 44 है और लेटर 26 है, ऐसा क्यों? बराबर क्यों नहीं है? बराबर इसलिए नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप प्रोनाउंसिएशन सीखते हो तो वहां पर आप ये पता चलता है कि एक एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है ना, कैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, इसको क्या बोलते हो, आउल 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 आ, गो ओ, देखो ओ कहीं ओ की साउंड और कहीं आ की साउंड में है, कहीं कम, कोम तो नहीं बोलते ना, कोम गो कोम कम कम, और यहाँ आउल आउल गो कम काउ आओ आ, देख रहे हो, गो या काउ पाउ का आ, ओ ने आ की साउंड दी, गो ओ यहाँ कोई साउंडिंग दी कम, यहाँ आउल आ, देख रहे हो कितना बड़ा फर्क। इसका मतलब सेम लेटर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता हुआ नजर आता है, तो एक ही लेटर से कई काम चला नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ताकि लैंग्वेज आसान हो जाए। इसलिए मेरे भाई जो लेटर्स आप लोग देखते हो, जो लेटर्स आप लोग देखते हो, वहां आप ये पाते हो कि सर हमारे पास एक बहुत अच्छा हिंट है कि हमें प्रोनाउंसिएशन सीखने में बड़ा मजा आने वाला है ना, बड़ा मजा आने वाला है, उन सारी चीजों के लिए बड़ा मजा, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ ध्यान देना है। तो इसीलिए क्या हुआ, लेटर्स तो हमारे हुए कम और साउंड्स हुए ज्यादा, तीन लेटर से काम चला लिया। कई बार रिपीट करके देखो, जैसे शीट डबल ई लगा दिया, बड़ी चाहिए छोटी चाहिए तो आई लगा दिया, उससे भी काम चला लिया गया, लेकिन तो मैं आपको वहां से ये चीजें थोड़ा सा सिखाऊंगा, तो आपके पास ना बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, है ना। आप डॉन में देखो, अच्छा डॉन, और इसको क्या बोलते हो, डन, आई हैव डन माय वर्क, डॉन, है ना, डॉन, और डी ओ एन ई कर दो तो क्या बोलते हो, डन। देख लो कितना पजलिंग है, कितना पजलिंग है, तो ऐसा हमने करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी बहुत अच्छे लेवल पे काम आने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम अपनी अब साउंड्स पे काम करना आज से स्टार्ट करें। एक बार गला साफ हो गई तब हो गया कॉपी, अब मैं दिखाऊं आपको। हाँ, केमिस्ट्री सीएच और चैट सीएच, देखो कितना बड़ा फर्क है ना, वेरी गुड। देखो मेरे दोस्त, अब इसको जरा देखो, आप और नखरे में आप पढ़ोगे, ही टेक्स हिज रेड बॉल, देखो हिज रेड बॉल विद हिम, ऐसा पढ़िएगा, गला थोड़ा सा साफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा साफ कीजिएगा। एट द पार्क टॉम थ्रोज द बॉल गोज फार, टॉम रन्स टू कैच इट। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, आप अपने जो एक्चुअल टोन है ना, इंडियन टोन, वो मत खो दीजिएगा। Sometimes we try to copy the native speakers. Native speakers means native कौन होते हैं? Native होते हैं वही जो ओरिजिनली उस इलाके के हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज हमने बोल दिया जो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स होते हैं जिनकी अंग्रेजी एक्चुअल में लैंग्वेज है। I'll help you. I'll help you to your work. Don't worry about it. For example, a native speaker is going to read this particular story like this. Tom has a red ball. He likes to play with it every day. One day, Tom goes to the park. He takes his red ball with him. At the park, Tom throws the ball. The ball goes far. Tom runs to catch it, but the ball rolls into the pond. Oh no! Hey Tom, my ball is in the water. Tom thinks for a minute. Then he sees a stick. He picks up the stick and uses it to get the ball from the water. You cannot talk like this. So never ever in your life try to copy the accent of native speakers. Of course not. You have to be original. You are Indian. You have to speak like an Indian. So how we are going to speak it? Our voice is a little bit loud. Tom has a red ball. He likes to play with it every day. One day Tom goes to the park. He takes his red ball with him. At the park, Tom throws the ball. The ball goes far. Tom runs to catch it, but the ball rolls into the pond. Oh no, says Tom. My ball is in the water. हम ऐसा बोलते हैं. Water, वो नहीं water, water. ऐसा नहीं बोलते. ऐसा करोगे ना तो पता क्या हो जाएगा? सामने वाला इरिटेट हो जाएगा. वो बोलेगा कहाँ गए तुम? आपने बोला सर मैं तो इंडिया से हूँ। फिर आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आपको आइस के लिए जाना है तो हमारे लिए हो जाता है कि आपको थोड़ा सा नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करना पड़ जाता है। अदरवाइज प्लीज अगर आपको इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही जॉब करनी है और आपको बस इंग्लिश बोलना सीखना है, वो एक रिस्पेक्ट का सिंबल भी बन गया आज के टाइम में। एवरीबॉडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू इफ यू नो हाउ टू स्पीक लैंग्वेज। कैसे लैंग्वेज बोलते हैं तो वो चीज समझता है। आप प्लीज कॉपी मत करिए, बहुत गंदा लगता है। ओरिजिनलिटी कभी भी खत्म करना, एक अपने वजूद खत्म करना है, वो ध्यान रखना। अगर आप इंटरव्यू में किसी भी नेटिव स्पीकर को कॉपी करते हुए दिखाई दिए, टीचर जो भी होगा, जो भी आप ऑब्जर्व आपको कर रहा होगा वहां पर, वो आपके मार्क्स कट करेगा। अगर आप नॉर्मल किसी के सामने बोलेंगे वो आपकी बात से इरिटेट होगा। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, सामने वाला क्लाइंट आपकी बात नहीं मानेगा। अब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता है जब सामने वाला चक्कर चक्कर करके और नेटिव स्पीकर को कॉपी करने की कोशिश करता है अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म करके। वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश बिकॉज़ वी वांट टू अर्न समथिंग इन माय लाइफ। हम अपनी लाइफ में कुछ कमाना चाहते हैं, इसलिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अपना वजूद नहीं खोना है, वो बहुत नेगेटिव जाता है, आपके मार्क्स भी कटेंगे इंटरव्यू में। और नॉर्मल आप बात करोगे तो सभी पर्सन जो वो इरिटेट हो जाएंगे, एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। तो सर इंग्लिश क्यों सीखने हैं? फिर छोड़ो ना सर, है ना, इंग्लिश क्यों सीखना है फिर? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदी टोन बोलनी है, आप एक सिंपल टोन, ये नहीं होनी चाहिए कि आप हरियाणा से तो हरियाणवी टोन आ रही है उसमें। नॉर्मल टोन, नॉर्मल पिच, मैंने बोला ना गुस्सा है तो गुस्से वाले पिच, नॉर्मल टोन। सो टॉम हैज द रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसी टोन आपकी होनी चाहिए। तो आज का जो मेरा पूरा लेक्चर है वो आज का आपका इस पर बेसिकली साउंड, कि आप साउंड किस तरीके से लेकर चलो, समझ में आएगा? इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरी चीज याद रखिएगा, ठीक है।
तरीके से उन सर को स्टूडेंट कहना भी गलत होगा, क्योंकि उनकी एज करीब करीब रही होगी आई थिंक 32 ईयर्स के आसपास, तो 32 प्लस के थे वो। तो इधर मारुति में दिल्ली में काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पोकन ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया। सो जब उन्होंने बैच लिया तो टीम से बातचीत हुई उनकी, तो मिलने मेरे से आए, बैच ले लिया, खत्म कर लिया, तो करीब 1 साल 1.5 साल बाद मुझसे मिलने आए हुए। तो उन्होंने आके पता है मेरे को क्या कहा, कहता सर थैंक यू सो मच, मैंने आपकी रैंडम इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह उन्होंने देखी होगी, कहता तो फिर मैंने देखा तो आप इंग्लिश पढ़ाते हो, फिर मैंने देखा आप स्पोकन बैच कराते हो, तो फिर मैंने ऐसे ही स्पोकन बैच ज्वाइन कर लिया। सर रीडिंग बहुत ज्यादा करता था मैं, पागलों की तरह, आपका आइडिया मेरे को पसंद है, मैं खुद से बातें करता है, तो मैंने अच्छा किया अच्छा किया अच्छा किया। सर मैं इंटरव्यू देने गया, ध्यान से सुनिएगा सर, मैं इंटरव्यू देने गया BMW शोरूम, BMW शोरूम में, ठीक है, इधर दिल्ली में, आप दिल्ली से थोड़ा सा चले मोती नगर, वहाँ पे शोरूम से होती है BMW वगैरह। तो कहते सर मैंने वहाँ शोरूम में इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे रख लिया और कहा कि हम आपको 2 महीने करीब करीब, ठीक है, हम आपको चेक करेंगे, अगर आप ठीक है आप चीजों को सीख के बेहतर तरीके से, तो हम 2 महीने बाद फिर आपको जो है परमानेंट ज्वाइनिंग देंगे। तो 2 महीने अंडर ट्रेनिंग को कैसे भी को, तो कहता सर उस 2 महीने में मैंने सारी बातें याद कर ली, और मैं हमेशा ही कहता क्या याद कर लिया, देखो आप मेरे पास गाड़ी लेने आए हो, आप BMW की मेरे से गाड़ी चाहते हो, आप इस गाड़ी के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, मुझे वो सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में याद होने चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटर्स की गाड़ियों में क्या कमियां हैं क्या चीजें मुझे वो पता होनी चाहिए। तो वो सारे सेंटेंसेस मैंने इतनी बार, वो जो रिलेटेड टॉक है ना, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड बातें याद कर लेता है, सर मैंने 2 महीने में इतनी बढ़िया इंग्लिश में बोलता हूँ, आप मुझसे बात करके देखो सर, आपको मजा आ जाएगा, आप मेरे कस्टमर बन के आओ और मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा। कहता है सर ऐसा करते हैं, कहता है सर मैंने 2 महीने पूरा छोड़ दिया, सिर्फ वही सारे सेंटेंसेस वही सारे सेंटेंसेस वही सारे सेंटेंसेस खुद से बात। आप यकीन मानेंगे क्या बड़ा चीज हुआ, उनकी सैलरी जब वो BMW में गए, सिलेक्ट हुए, उनकी सैलरी पर मंथ 22,000 के आसपास बढ़े, 22,000 रुपए पर मंथ उनकी सैलरी बढ़े। क्योंकि आप कंपनी जब पहले कंपनी से दूसरे में सिलेक्ट होते हैं, और कोई भी कंपनी हो BMW या अदर कंपनीज, वो हमेशा पता क्या कहते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, कस्टमर कुछ कोई भी आ सकता है। तो सर वो वहां सिलेक्ट हो गए, अब उनकी 22,000 रुपए सैलरी पर मंथ बढ़ गई। सर इसलिए जरूरी है इंग्लिश बोलना। अब आपकी सैलरी बढ़ी ना बढ़ी सर, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ी ना बढ़ी, देखो मुझसे ऑफिस में मिले हैं तभी कैसे काम करते हैं ना, आप मेरे कस्टमर बन के देखो मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं। सो मेरे दोस्त एज मायने नहीं रखते, स्पीकिंग का जो आज आपको फायदा नहीं मिल रहा, फायदा पता है कब मिलेगा, when you are going to get selected in your office you have to use this particular language, and when you can speak English it will increase your salary or increase your respect, you are going to earn a lot of respect। दो चीजें हैं मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर मेरी जॉब तो गवर्नमेंट जॉब में लग रहा हूं मैं, तो मेरी थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त आज के टाइम में अगर आपने अंदर स्किल्स ऐड नहीं की तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सर सारा खेल ही सीखा, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का। तो इतने खुश थे वो, मुझे लगा हाँ चलो ये ठीक है, ये भी ठीक है चलो। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इंग्लिश बोलिए, बेशर्म होकर बोलिए, कोई मजाक उड़ा रहा है सर बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यकीन मानिए मेरा, आप बिंदास होकर बोलिए, आप पैसा कमाएंगे या रिस्पेक्ट कमाएंगे 100%, उन्हें दोनों ही चीजें जरूरी होती है, खाली पैसा भी नहीं, खाली रिस्पेक्ट भी नहीं। पैसा आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट है तो आप रिस्पेक्ट कमा लेंगे इंग्लिश से, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप इससे सैलरी में देखिए पढ़वाएंगे 100%। सो मेरे दोस्त प्लीज एज मैटर नहीं करती, ठीक है, और चीजें मैटर नहीं करती, आज आप इंग्लिश सीखिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है, चलो रीड करते हैं, डन है। हाँ एक अर्णव कह रहा है सर मोस्ट इंग्लिश एजुकेटर सजेस्ट अस टू कॉपी द अमेरिकन और ब्रिटिश सेक्शन, नेवर एवर इन योर लाइफ, नेवर एवर इन योर लाइफ, कभी भी ऐसा मत डोंट कॉपी सर, कभी भी। जो आईएलटीएस के लिए जाता है इसमें पता है क्या होता है ना, वहाँ इंटरव्यू होता है जिनको यूएस में जॉब चाहिए या यूएस में सेटल होना है, तो वहाँ आपके लिए एक्सेंट उनका उनको पता होना चाहिए, तो तब एक्सेंट के लिए कहते हैं। आप ऐसा मत करना कि किसी इंग्लिश एजुकेटर ने बोल दिया आपको कि कॉपी कीजिए आप दूसरे का एक्सेंट, और आप अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी करके बैठ गए और इंडिया में बोल रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, ये चीज भी आप ध्यान, इम्पॉसिबल। अब मेरे पास आए, मैं भी इंग्लिश बड़ी अच्छे से मस्त बोलता हूँ, मैंने देखा कभी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी करते हुए, आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर एक्सेंट बट एंड आई नेवर ट्राई, आई नेवर ट्राई, क्योंकि एक बार ट्राई किया वो कॉपी करना स्टार्ट कर देना बहुत गलत हो जाए। सो आईएलटीएस का एग्जाम आपने देना है, यू हैव टू स्टार्ट कॉपिंग द एक्सेंट, बट यू आर इन इंडिया, यू आर गोइंग टू लिव इन इंडिया, यू आर गोइंग टू वर्क हियर, यू कैन नॉट कॉपी एनी एक्सेंट, ऑफ कोर्स नॉट। अपना रखिए सर एक्सेंट, अपना रखिए सर एक्सेंट, ऐसा भी नहीं करना आपने पार्क बोल दें, पार्क पार्क में होता है पार्क होता है, ठीक है, वर्ब वर्ब ऑफ कोर्स ये बोलेंगे आप, ठीक है, ऑफ कोर्स ये बोलेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, टोन आपकी होनी चाहिए, समझ रहे मेरा विचार, यू कैन नॉट प्रोनाउंस अ वर्ड इनकरेक्टली बट एक्सेंट शुड बी योर्स, द ओरिजिनल यू, आई रियली वांट टू टॉक टू द पर्सन दैट इज ओरिजिनल यू, नॉट द कॉपीड वन, कॉपीड वन नहीं चाहिए मेरे को, आप मुझे ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये स्टोरी तो हमने काफी बार पढ़ी है, नई स्टोरी पढ़ते हैं जो हमारे पास हंग्री डॉग। अब देखो हैंग्री तो ना बोल देंगे, हंग्री द हंग्री डॉग, द हंग्री डॉग मतलब वो कुत्ता भूखा था। अब कैसे पढ़ोगे मेरे साथ देखना, मेरे साथ बोलना, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए, ठीक है। ये सब चीजें एक बार बेस तैयार करके फिर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, फिर आएगा आपको मजा। वन डे देयर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स, वन डे देयर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स, मैक्स इज वेरी हंग्री, और ऑफ कोर्स यू कैन से मैक्स वाज वेरी हंग्री। अगर पास्ट से रिलेट करना है, मैंने जानबूझ के थोड़े से प्रेजेंट में रखा, इजी पड़ता है, आज पीडीएफ मिल गया आपको सर, ठीक है। सो मेरा कौन सा एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है, आपको सेम एक्सेंट अप्लाई करना है, आपका जो एक्सेंट है आप उसमें इंग्लिश सीखिए। आपको कॉपी भी करने का मन करे ब्रिटिश को, वो बाद में करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, देन यू कैन स्टार्ट कॉपिंग नेटिव स्पीकर्स, नॉट इन द बिगिनिंग। सीधी सीधी इंग्लिश नहीं बोली जा रही, आप एक्सेंट कॉपी कर रहे हैं, क्यों, गलत है। नेक्स्ट देखिए, मैक्स इज वेरी हंग्री, ही लुक्स इन हिज बाउल बट देयर इज नो फूड, उसने अपनी कटोरी में देखा बट कोई फूड नहीं था। नेक्स्ट क्या करते हैं सर, मैक्स बार्क्स लाउडली, बड़े लाउडली उसने भौंका, हिज ऑनर, आप कोई भी नाम रख ले जो आपको अच्छा लगे, हिज ऑनर सपोज रवि, रवि आपका नाम ले लिया, हियर्स द बार्क, उसने वो भौंकना देखा, शी सेज ओ, ठीक है, शी सेज मैक्स वेट, ठीक है, फिर क्या किया, जो भी लड़की थी, ठीक है, श्रा गोज टू द किचन, अब इसको किचन तो बोल नहीं देंगे भैया, किचन कहते सर आपने कहा किचन किचन किचन, ऐसे नहीं बोलोगे। अच्छा देखो आप इसको क्या पढ़ोगे, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, आप बोलना दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ये अमेरिकन है, सामने वाला समझेगा नहीं, दे आर गोइंग टू, वैसे बोलते हैं आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू, वो आई एम नहीं पढ़ते तो ये पढ़ते हैं आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम गोना टू इट, आई एम गोना टू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोना डू इट, वो गोना बोलते हैं शॉर्ट में, आई एम गोना डू इट। अब आप गोना बोलेंगे, और इतना ही नहीं, अब जो हमारे पास हॉलीवुड मूवीज हैं उनमें भी एक्टर्स को मजबूर किया जा रहा है चुपचाप साफ बोले, आप हिंदी सही बोलते हैं, हम ज्यादातर हिंदी गलत बोलते हैं, याद रखना, चाहे आपका कोई भी इंटरव्यू हो इंडिया में,
आइल्स को छोड़कर कभी भी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट मत बोल देना, तुरंत इंटरव्यू से बाहर इरिटेट करेंगे आप सामने वाले। और ये जो टॉनी में स्लैंग्स बोला जाता है शॉर्टकट होते हैं, आई एम गोना डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, they gonna buy a new car, they gonna buy a new car मतलब they are going to buy a new car। तो आपने क्या बोला, ये तो आपने हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड वो करेक्ट हो लेकिन टोन आपने माना, ठीक है। सो हमने बोला किचन एंड गेट सम फूड फॉर मैक्स, मैक्स ईट्स द फूड क्विकली, ही इज वेरी हैप्पी, थैंक यू सर, सेज मैक्स विद हिज टेल विंग। देखो नई चीज पता चली ना, इसीलिए मैंने इसको क्या है पूछ हिला दी, इसीलिए मैंने उसकी हिंदी में लिखी है, वो मैं हर सेंटेंस लिखूंगा ताकि हर एक जो है ना वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। देखो मेरे भाई, अब आज का काम भी है, आज का ऐसा नहीं कि आपको होमवर्क तो मुझे दे ही देना आपने, अब देखो सर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ध्यान से। आपको एक पूरी स्टोरी अब मुझे सुनानी है, पूरी स्टोरी मुझे सुनानी, कुछ भी बोलो कुछ भी। एक कुत्ता है, वो बहुत भूखा है, वो कुछ खाना चाहता है, उसके पास खाना नहीं, उसकी बाउल में वो फो फो करता है, ठीक है। उसका मालिक आता है, उसको किचन से खाना देता है, वो डॉग उसको क्विकली खाता है, वो खुश हो जाता है। बताओ स्टोरी बोलिए। भाग का मतलब क्या हुआ, भोगना, सुना। देयर इज अ डॉग, का नाम क्या था, मैक्स। चलो सर अब इसको ऐसे कर ब्लैक, सर देयर इज अ डॉग, हिज नेम इज मैक्स, मैक्स इज वेरी हंग्री, he wants to eat something but his bowl is empty, he starts barking, his owner comes and says Max, I'm going to take something for you, he goes to the kitchen and brings something to eat for Max, Max eats his food quickly, Max is very happy। ऐसे ही तो बोलना है, ऐसे ही तो बोलना है। अब पता है क्या करना है, जैसे मैं बहुतों को देखा हूं बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है, आपको ऐसा नहीं करना है। वन डे देयर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स, आप ऐसे मत बोलो, आप अपना बोलो ना, आपने स्टोरी पकड़ी, आपको एग्जाम थोड़ा देना, आप इसको ऐसे करेंगे, नॉर्मल कुछ भी बोलो, मतलब छोटी छोटी आपने स्टोरी लाइन पकड़ ली ना। अब जैसे मैंने तो सारी बदल दिया, मैंने तो बोले उसने उसकी आवाज सुनी, मेरे को तो याद ही नहीं, आवाज सुनी भी बीच में था कुछ, पता है मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मेरे को तो इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे सेम सेम स्टोरी भी रट के गानी। सो रटना नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, यू आर जस्ट गोइंग टू पिक अप सम पॉइंट्स एंड ट्राई टू मेक अ लिटिल सेंटेंस, नॉट अ बिग वन, छोटा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, है ना। देयर इज अ डॉग, हिज नेम वाज मैक्स, मैक्स इज वेरी हंग्री, ही वांट्स टू ईट समथिंग, he looks into his bowl, the bowl was empty, he starts barking loudly, his owner came, yeah his owner comes and says I am going to bring you something to eat, he goes to the kitchen and brings something, the dog eats it quickly, the dog was, or you can say Max was very happy। कुछ भी आराम से पास से रिलेट करके बोलना है, प्रेजेंट से ऐसे कौन सा, ठीक है ऐसे का, ठीक है। पीडीएफ एक करिए आज आपके पास ये। अब हमारे पास अगली स्टोरी क्या है, द न्यू शूज, लूसी हैज न्यू शूज, लूसी के पास नए शूज हैं, दे आर पिंक एंड शाइनी, वे पिंक और शाइनी है, लूसी इज सो एक्साइटेड, लूसी तो बहुत खुश है, शी वांट्स टू वेयर देम राइट नाउ, शी वांट्स टू वेयर देम राइट नाउ, वो अभी उन्हें पहनना चाहती है, शी पुट्स ऑन द शूज, पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑफ निकालना, इसमें जैकेट पुट ऑफ, पुट ऑन, ठीक है पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ निकालना, शी पुट्स ऑन द शूज एंड गोज आउटसाइड, लूसी वॉक्स डाउन द स्ट्रीट, गली में चल रही थी, शी फील्स हैप्पी बिकॉज़ हर शूज आर सो नाइस। अब ऐसे बोल, अब क्या क्या पकड़ूं, लूसी के पास नए जूते हैं, वे पिंक और शाइनी है, लूसी बहुत खुश है, एक्साइटेड है, लूसी उन्हें पहनना चाहती है, वो उन्हें पहनती है, ठीक है हाँ, फिर वो बाहर जाती है, बस लूसी खुश है, फिर ऐसे बोलो ना, अब बोलो, सपोज मैं क्या बोलूंगा, लूसी हैज हर न्यू शूज, शी इज वेरी हैप्पी, her shoes are pink and shiny, Lucy wants to wear them, so she puts on the shoes, she went outside। आपको ऐसे बोलना, इससे क्या होना, छोटे छोटे सेंटेंस, after a while it starts to rain, after a while बारिश होनी स्टार्ट होती है, Lucy shoes get wet, वो गीले हो जाते हैं, oh no says Lucy, my new shoes, my नए जूते, Lucy goes home and takes off her shoes, या put आप कर सकते हैं, puts off, take off, ठीक है जहाज भी टेक ऑफ करता है, कपड़े भी, she dries them, सुखाती है उन्हें with a towel, next time I will wear my shoes when it's dry, अगली बार तब पहनूंगी जब ड्राई हो गया, it's sunny, sunny भी बोलते जब धूप, अब उसी चीज को हिंदी में पढ़ दिया मैंने। इससे क्या होता है, इससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल आप चाहे बेसिक से हो, अब आपके पास मेरे दोस्त कोई बहाना है, पर पता है हमारी गलती क्या है, या तो हम इंग्लिश एकदम जीरो बोलेंगे या एकदम 100% बोलना चाहेंगे, गलत बात है सर। आज तो तीसरी चौथी क्लास है, अब तीसरी चौथी क्लास में अंग्रेज बन जाए, कहाँ के न्याय, आज से आपने बोलना स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 सीखते जाओगे। अब जब से आपने बैच ज्वाइन किया था तब से देखो आप 10% पे आ गए हो, वन अपडेट, आहिस्ता 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 चीजें सीखते जाए। हमारे पास स्टूडेंट आता है सोचता है 2 क्लास के बाद अंग्रेज बन जाए, ऑफ कोर्स 6 to 8 क्लास आप इंग्लिश बुक पढ़ो, वो भी अच्छी कुछ भी, बट फॉर बेसिक पर्पस पहले छोटी बुक्स लो, आपको जरूरत नहीं है मैं दूंगा पीडीएफ से, आपको वैसे जरूरत नहीं है, अभी तो मैं ये पीडीएफ बना रहा हूं, बाद में देखना बिग स्टोरीज भी दूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास, अब तो स्टार्ट है, मैं भी पागलों की तरह एकदम से आपको टॉप दे दूंगा तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, है ना, बन रहा है इंटरेस्ट इंग्लिश बोलने में, है कि नहीं, इसलिए तो मैंने 45 मिनट्स रखी थी क्लास के टाइम, क्योंकि 1 घंटे में बोर हो जाता है, तो ये पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, आप इसे आराम से सेट कीजिएगा, पढ़िएगा मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं